Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम हमेशा ही बात करते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों की। बहुत सारा ज्ञान आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पुस्तकों में, ग्रंथों में समाहित है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागलेखा दासी जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी, तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है महाभारत। एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है ये, कहें या काव्य है। और हम बात कर रहे हैं महाभारत के बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों के बारे में। कथाएं हमें बता रही हैं रागलेखा दासी जी। और पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि किस तरह से द्रौपदी का जो है स्वयंवर हुआ और पांडवों से जो है उनका विवाह हो गया। ये कथा हमने पिछले एपिसोड में जानी थी। तो आज आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महाभारत के अंतर्गत अगली कौन सी कथा रागलेखा दासी जी हमें सुनाने वाली हैं। जी। भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी के साथ कुमार के घर में प्रवेश करके अपनी माता से कहा, माँ, आज हम लोग आपके लिए भिक्षा लाए हैं। माता कुंती उस समय घर के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों और भिक्षा को देखे बिना ही कह दिया, बेटा, पांचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो। जी। बाहर निकलकर जब कुंती ने देखा यह साधारण भिक्षा नहीं, राजकुमारी द्रौपदी है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। हाय हाय, मैंने ये क्या किया। वे तुरंत द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास ले गई और बोली, बेटा, अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे द्रौपदी को तो अडर ना हो और मेरी बात झूठी भी ना हो। और अर्जुन को बुलाकर कहा, भाई, तुमने मर्यादा के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है। विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित कर उसका पानी ग्रहण करो। पहले आप भीमसेन, तदनंतर मैं विवाह करूं, फिर तो उसके बाद नकुल सहदेव का विवाह हो। इसलिए उस राजकुमारी का विवाह तो आपके साथ ही होना चाहिए। द्रौपदी के सौंदर्य, माधुर्य, सौशील्य से मुग्ध होकर पांचों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में द्रौपदी बस गई। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की मुखाकृति से उनके मन का भाव जानकर और महर्षि व्यास के वचनों का स्मरण करके निश्चय पूर्वक कहा, द्रौपदी हम सब भाइयों की पत्नी होगी। इससे सभी भाइयों को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में ही पांडवों को पहचान लिया था। अब वे बड़े भाई बलराम जी के साथ पांडवों के निवास स्थान पर आए। उन्होंने वहाँ पांचों भाइयों को देखकर पहले धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में स्पर्श किया और अपने अपने नाम बतलाए। दोनों भाइयों ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, हम लोग तो यहाँ छिप कर रह रहे हैं, आपने हमें कैसे पहचान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, महाराज, क्या लोग छिपी हुई आग को नहीं ढूंढ लेते। ये बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि दुर्योधन और समर्थी पुरोचन की अभिलाषा पूरी न हुई। आप लोग लाक्षा भवन की आग से बच निकले। आप लोगों का संकल्प पूर्ण हो और आपका निश्चय सार्थक हो। अब हम लोग यहाँ अधिक देर रहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि, इसलिए हम लोग आपको डेरे पर जाने की अनुमति दीजिए। जिस समय भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुमार के घर जा रहे थे, उसी समय राजकुमार दुर्योधन छिपकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। चारों भाइयों ने भिक्षा लाकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने रख दी। कुंती ने द्रौपदी से कहा, कल्याणी, पहले तुम इस भिक्षा से देवताओं का अंश निकालो, ब्राह्मणों को भिक्षा दो, आश्रितों को बांटो, बचे हुए अन्न का आधा भाग भीमसेन को दे दो, आधे में से 6 हिस्से करके हम लोग खा लें। दुर्योधन पांडवों के इतने निकट बैठा हुआ था कि वह उनकी सारी बातें तो सुन ही रहा था, द्रौपदी को देख भी रहा था। वहाँ की सब बातें देख सुनकर वह अपने पिता द्रुपद के पास पहुंचा। द्रुपद उस समय कुछ चिंतित हो रहे थे। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि हमारी आशा पूर्ण हुई है और अग्निदाह से बचे पांडवों ने ही मेरी बहन को प्राप्त किया है। दुर्योधन की बातें सुनकर राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत उनका परिचय प्राप्त करने के पुरोहित को भेजा। उसी समय राजा द्रुपद के दरबार से दूसरा मनुष्य वहां आया। उसने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज द्रुपद ने आप लोगों को भोजन के लिए रसोई तैयार करा ली है। आप लोग नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजकुमारी कृष्णा के साथ वहाँ चलिए। सुंदर घोड़ों से जुटे रथ आप लोगों के खड़े हैं।
यमराज युधिष्ठिर ने माता कुंती और द्रौपदी को एक रथ में बैठाया और पांचों भाई 5 विशाल रथ में बैठकर राजभवन के लिए रवाना हुए। राजा द्रुपद ने पांडवों की प्रवृत्ति की परीक्षा लेने के लिए राजमहल को अनेक प्रश्नों से सजा दिया। फल, फूल, आसन, गाय, रस्सियां, बीज, विषय उपयोगी वस्तुएं एक और सजाई गई थी। दूसरी और कक्षा में शुरू के सामने आने वाले औजार रखे गए थे। तरह तरह के खिलौने एक और, दूसरी और ढाल, तलवार, घोड़े, रथ, कवच, धनुष, बाण, शक्ति, त्रिशूल, सब युद्ध की सामग्रियां शोभायमान थी। उत्तम उत्तम वस्त्र, आभूषण अन्य कक्षों से बता रहे थे। जिस समय पांडवों के रथ में पहुंचे, माता कुंती और राजकुमारी द्रौपदी तो निवास में चली गई। राजमहल की स्त्रियों ने बड़े आदर सत्कार के साथ उनके अगवानी और सम्मान किया। इधर राजा मंत्री राजकुमार आदि देखकर बहुत आनंद के साथ उनका स्वागत करने लगे। राजा की आसन लगाए गए, उन पर पांडव बिना किसी हिचक के जाकर बैठ गए। दास दासियां सोने के बर्तन में बड़ी सज के साथ सुंदर सुंदर भोजन परोसने लगी। उन लोगों ने उचित रीति से सबको ग्रहण किया। भोजन के बाद सब वस्तुओं को देखने दिखाने का अवसर आया तो पांडवों ने पहले उसी कक्ष में प्रवेश किया जिसमें युद्ध संबंधी वस्तुएं रखी थी। उनका ये काम देखकर सभी लोगों के मन में निश्चय हो गया कि अवश्य ही पांडव राजकुमार हैं। द्रुपद ने धृतराष्ट्र को बहुत भला बुरा कहा। युधिष्ठिर को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा राज्य दिलवा दूंगा। युधिष्ठिर, जब तुम अर्जुन को आज्ञा दो तो वे विधि पूर्वक द्रौपदी का पानी ग्रहण करें। एक राजा के पास बहुत सी रानियां तो हो सकती हैं, परंतु एक स्त्री के बहुत से पति हो, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया। तुम्हें लोक मर्यादा धन के प्रीत ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। जिससे बोले, महाराज, धन की गति बड़ी सूक्ष्म है। मेरी वाणी से कभी झूठ नहीं निकला है। मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। मेरी माता की ऐसी आज्ञा है, मेरा मन इसे स्वीकार करता है। द्रुपद ने कहा, अच्छी बात है, पहले तुम, माता और युधिष्ठिर सब मिलकर कर्तव्य का निर्णय करें, फिर बतलाएं कि इसके अनुसार जो कुछ करना होगा कल किया जाएगा। सब लोग इकट्ठे होकर विचार करने लगे। उसी समय भगवान वेदव्यास अचानक आ गए। सब लोगों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत अभिनंदन किया और प्रणाम करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाया और सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए। कुशल समाचार निवेदन करने के बाद राजा द्रुपद ने भगवान वेदव्यास से प्रश्न किया, भगवान, एक ही स्त्री अपने अनेक पुरुषों की धर्म पत्नी किस प्रकार हो सकती है? ऐसा करने में संकरता का दोष होगा या नहीं? आप कृपा करके मेरा धर्म संकट दूर कीजिए। व्यास जी ने कहा, राजा ने एक स्त्री के अनेक पति हो, ये बात लोकाचार और वेद के विरुद्ध है। समाज में ये प्रचलित भी नहीं है। इस विषय में तुम लोगों ने क्या क्या सोच रखा है, पहले अपना अपना मत बताओ। व्यास जी ने द्रुपद को एकांत में ले जाकर द्रौपदी के पहले 2 जन्मों की कथा सुनाई। ये बतलाया कि भगवान शंकर के वरदान के कारण ये पांचों ही द्रौपदी के पति होंगे। द्रुपद, मैं प्रसन्नता पूर्वक मिलती हुई दृष्टि देता हूँ। उसके द्वारा तुम इन पांडवों के पूर्व जन्म के शरीरों को देखो। भगवान शंकर ने जैसा वर दिया है, चाहे वह धर्म हो अधर्म हो, वैसा ही होना चाहिए। अब इसमें मेरा कोई अपराध नहीं समझा जाएगा। ये पांचों पांडव प्रसन्नता के साथ द्रौपदी का प्राणी ग्रहण करें, क्योंकि द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी के रूप में प्रकट हुई है। जी, तो श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। और जैसे ही राजा द्रुपद को पता चला कि किस तरह से उनकी पुत्री को जो है 5 पांडवों के साथ रहने के लिए या उनकी पत्नी के रूप में उनका विवाह किया जा रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा नाराज हुए, असंतोष जताया और फिर धृतराष्ट्र से मिलने आए। और इस तरह की अब बातचीत हम जान रहे हैं रागले खदासी जी से। इस प्रसंग को आगे भी जानेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए कार्यक्रम आत्मदर्शन, रेडियो मानव रचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव। कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा
ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। हाँ, वृंदावन को वास, दीजो हरि भक्तन को साथ। हाँ, वृंदावन को वास, दीजो हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो श्री वृंदावन वास। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसा नेरी छोरी। ब्रज धाम राधा जू की, ब्रज धाम राधा जू की, रजदानी लागे, रजदानी लागे। मान खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरी उड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, ओ मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम। दर्शन करूं सुबह हो शाम, दर्शन करूं सुबह हो शाम। मेरे मन में बिराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में बिराजे श्याम दीवानी। जहाँ बिराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में। जहाँ बिराजे राधा रानी, मन हटो दुनिया दारी से, मन हटो दुनिया दारी से। जहाँ मिले खारा पानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में। जहाँ बिराजे राधा रानी, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। रानी के चरण, महारानी के चरण, रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने। श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा जो तोरे चरणन की रज पाऊं। मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, कभी द्वारे से स्वामिनी के ना हटूं। मेरे मन की व्यथा सब हर लो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। ये नाम नहीं भैया, ये स्वयं किशोरी है, इसमें कोई भेद नहीं। हरिदासी तो पगली है, तुम मानो ना मानो, कहते सब वेद यही। आँख मूंद के देख, आँख मूंद
के देख छुएगा तुझको मुरली वाला है। राधा राधा नाम, राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम, राधे राधे बोलिए वृंदावन में डोलिए। राधे राधे बोलिए बरसाना में डोलिए। राधे राधे बोलिए वृंदावन में डोलिए। राधे राधे बोलिए बरसाना में डोलिए। राधे राधे बोलिए वृंदावन में डोलिए। राधे राधे बोलिए बरसाना में डोलिए। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे। जय राधे 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 श्री राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। वृंदावन को वास भलो जहाँ नित्य बहे यमुना पटरानी। जो जन नाई के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। चारों वेद बखान करे और संत मुनि जिनके मन मानी। यमुना यमदूतन तारत है भव तारत है श्री राधिका रानी। जय राधे 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 श्री राधे। जय राधे 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है महाभारत के प्रसंगों के बारे में। बहुत कुछ आपको बता चुके हैं, बहुत सारी कथाएं सुना चुके हैं और अब जो प्रसंग चल रहा है वो चल रहा है द्रौपदी का पांडवों से विवाह, और किस तरह से जो है पांचों पांडवों के साथ उनको रहने के लिए या उनका विवाह कराया गया, किस तरह से भगवान शंकर के आशीर्वाद के कारण या उनके वरदान के कारण ऐसा हुआ। तो ये कथा हम जान रहे हैं, तो आगे जानते हैं अगली कथा से। जी भगवान वेदव्यास जी ने द्रुपद के साथ युधिष्ठिर के पास आकर कहा, आज ही विवाह के लिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त है। आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर है। ये आज तुम द्रौपदी का पानी ग्रहण करें और भी विवाह कार्य संपन्न होगा। ये निर्णय होते ही द्रुपद और दुष्यंत आदि ने विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने का प्रबंध किया। द्रौपदी को नहला धुलाकर उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। समय होने पर द्रौपदी मंडप में लाई गई। स्थान और ययन के अनुसार 5 पांडव नील वस्त्र अलंकार से सज धज कर महाराज द्रुपद के आंगन में आए। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक द्रौपदी का पानी ग्रहण किया। भावरे फिर आकर विवाह कार्य समाप्त किया। इसी प्रकार शेष भाई ने क्रमशः एक के बाद एक द्रौपदी का पानी ग्रहण किया। नारद के कथनानुसार द्रौपदी पुनः प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करती थी। विवाह के अनंतर राजा द्रुपद ने दहेज में बहुत से रत्न धन और श्रेष्ठ सामग्रियां दी। प्रकार पांडव अपार संपत्ति और रत्न द्रौपदी को प्राप्त करके राजा द्रुपद के पास ही सुख से रहने लगे।
भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का विवाह हो जाने पर भेंट के रूप में वैदूर्य आदि मुनियों से जड़े स्वर्ण अलंकार, कीमती कपड़े, देश विदेश के बहुमूल्य कंबल, दुशाले, सैकड़ों दासियां, बड़े बड़े हाथी, घोड़े, रथ, करोड़ों मोहरे और छकड़ों भर के सोना दिया। जिससे ने भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ बड़े हर्ष से स्वीकार किया। सभी राजाओं ने अपने गुप्तचरों से शीघ्र मालूम हो गया कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ है। रथ से भेंट करने वाले और कोई नहीं, स्वयं अर्जुन थे। दुर्योधन को समाचार सुनकर बड़ा दुख हुआ। वे अपने साथी अश्वत्थामा, शकुनी, कर्ण आदि के साथ द्रौपदी की राजधानी से हस्तिनापुर के लिए लौट पड़ा। दुशासन ने दुर्योधन से धीमे स्वर में कहा, भाई जी, अब मैं ऐसा समझ रहा हूँ भाग्य बड़ा बलवान है, प्रयत्न से कुछ नहीं होता, तभी तो पांडव अब तक जी रहे हैं। उनके हस्तिनापुर पहुंचने पर वहाँ का सब समाचार सुनाकर विदेश जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी समय धृतराष्ट्र के पास जाकर बोले, महाराज धन्य है, धन्य है, पूरी वंशों की अभिवृद्धि हो रही है। धृतराष्ट्र प्रसन्न होकर कहने लगे, बड़े आनंद की बात है, बड़े आनंद की बात है। धृतराष्ट्र ने ऐसा कह दिया कि द्रौपदी मेरे पुत्र दुर्योधन को मिल गई। इसलिए उन्होंने तरह तरह के गहने भेजने की आज्ञा देते हुए कहा, वर वधू को मेरे पास लाओ। विदुर ने बतलाया कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ है। बड़े आनंद से द्रुपद की राजधानी में निवास कर रहे हैं। कर्ण ने कहा, हम एक बहुत बड़ी सेना लेकर अभी चढ़ाई कर देंगे, द्रुपद को हराकर पांडवों को पराक्रम से ही मार डालें, क्योंकि पांडव शान, दान, भेद, नीति के वश में नहीं किए जा सकते और वीरों को तो केवल वीरता से ही मार डालना चाहिए। का युधिष्ठिर आदि पांडव जैसे पांडु के पुत्र है, वैसे मेरे भी मेरे पुत्रों की तरह ही राज्य पर उनका अधिकार है। तुम पांचाल देश में जाओ, राजा द्रुपद की अनुमति से उनकी द्रौपदी या पांडवों को सत्कार पूर्वक धृतराष्ट्र की आज्ञा से विजय ने द्रुपद की राजधानी के लिए प्रस्थान किया। विजय ने धृतराष्ट्र की ओर से बार बार पांडवों का कुशल मंगल पहुंचा और सबके लिए लाए हुए उपहार अर्पित किए। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मंत्री सहित आपसे कुशल मंगल पूछा है। आपके साथ विवाह संबंध होने से मैं अत्यंत प्रसन्नता हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ऐसा समझता हूँ पांडवों को इसी समय हस्तिनापुर जाना चाहिए। इस प्रकार सलाह करके पांडव राजा द्रुपद से विदा हुए और भगवान श्री कृष्ण महात्मा विदुर, कुंती और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर पहुँच गए। धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों के साथ सावधानी से मेरी बात सुनो। अब तक तुम लोग दुर्योधन आदि में किसी तरह का झगड़ा और मनमुटाव न हो, इसलिए तुम्हें आधा राज्य देके खांडव में अपनी राजधानी बना लो और वहीं रहो। पांडवों ने राजा धृतराष्ट्र की ये बात स्वीकार की और चरणों में प्रणाम करके खांडव प्रश्न में रहने लगे। व्यास आदि महर्षि ने शिव भरत ने धरती आपका शास्त्र विधि के अनुसार राजभवन की नींव डाली। थोड़े दिनों में वे तैयार होकर स्वर्ग के समान दिखाई देने लगे। युधिष्ठिर ने अपने बचाए हुए नगर का नाम रखा इंद्रप्रस्थ। नगर के चारों ओर समुद्र के समान गहरी खाई और आकाश को छूने वाली चार दीवारी बन गई। अमरावती के समान इंद्रप्रस्थ नगरी बड़ी भवनों से सुशोभित थी। ब्राह्मण से साहूकार, कारीगर, गुरुजन आकर बसने लगे। एक दिन की बात है, सभी पांडव राजसभा में बहुमूल्य आसनों पर बैठे राजपाट कर रहे थे। इसी बीच में स्वेच्छा से विचरते हुए देवऋषि नारद आ पहुंचे। द्रौपदी, तुम पांचों भाइयों की एकमात्र पत्नी हो, इसलिए तुम लोगों को ऐसा नियम बना लेना चाहिए जिससे आपस में किसी प्रकार का झगड़ा बखेड़ा न हो। प्राचीन समय की बात है, असुर वंश नंद उपनंद नाम के दो भाई हो गए थे। उनमें इतनी घनिष्ठता थी कि उन पर कोई हमला नहीं कर सकता था, परंतु वे दोनों तिलोत्तमा नाम की एक स्त्री पर रीझ और एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक बन गए। देवऋषि नारद की बात सुनकर पांडवों ने उसका अनुमोदन किया और उनके सामने ये प्रतिज्ञा की कि एक नियमित समय तक हर एक भाई के पास द्रौपदी रहेगी। जब एक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में होगा तब दूसरा भाई वहां नहीं जाएगा। यदि कोई भाई वहां जाकर द्रौपदी के एकांतवास को देख लेगा तो उसे ब्रह्मचारी होकर 12 वर्ष तक घर में रहना पड़ेगा। पांडवों के नियम देने से नारद जी प्रसन्नता से वहां से चले गए। जन्मेजय पांडवों में द्रौपदी के कारण की सत्कार को टूट नहीं कर सकती। एक दिन की बात है, लुटेरों ने किसी ब्राह्मण की गाय लूट ली, उन्हें लेकर भागने लगे। ब्राह्मणों को बड़ा क्रोध आया और इंद्रप्रस्थ में आकर पांडवों के सामने करुण खंडन करने लगे। राजा ने दुष्ट आत्मा और शुद्ध लुटेरे मेरी गौ में छीनकर बलपूर्वक लिए जा रहे हैं, तुम दौड़कर इन्हें बचाओ।
तो राजा प्रजा से कर लेकर भी उसकी रक्षा का प्रबंध नहीं करता है, निसंदेह ही पापी है। मैं ब्राह्मण हूँ, गौओं के चुन जाने पर मेरा धर्म का नाश है। अर्जुन ने ब्राह्मण की करुण क्रंदन सुनकर उन्हें ठाढ़स बताया, परंतु उनके सामने अर्जुन ये थी कि जिस घर में यादव युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे, उस घर में उनके अस्त्र शस्त्र थे। नियम अनुसार अर्जुन ने उस घर में नहीं जा सकते थे, किंतु एक और कौटुंबिक नियम और दूसरी ब्राह्मण की करुण पुकार, ब्राह्मण का गोधन लौटाकर राशि पहुंचना मेरा निश्चित कर्तव्य है। यदि मैं इसकी उपेक्षा कर दूंगा तो राजा का वो अधर्म होगा। दूसरी ओर प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर पाप लगेगा, वन में जाना पड़ेगा। अच्छी बात है, मैं एक ब्राह्मण की रक्षा करूंगा। अर्जुन राजा युधिष्ठिर के घर की संकोच चले गए। राजा से अनुमति लेकर धीरज सिखाया और आकर ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता जल्दी चलो, अभी वे दुष्ट अधिक दूर नहीं गए। उठे गए तो मार कर दोवें ब्राह्मण को सौंप दी। भाई जी, मैंने आपके एकांत रह जाकर प्रतिज्ञा तोड़ी है, इसलिए मुझे 12 वर्ष तक वनवास करने की आज्ञा दीजिए। यदि तुमने नियम भंग किया है तो मैं क्षमा करता हूँ। मेरे अंतकरण में इससे तनिक भी दुख नहीं हुआ। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। बड़ा भाई श्री के साथ बैठा हो तो वह छोटे भाई का जाना अपराध नहीं है। छोटा भाई श्री के साथ बैठा हो तो वह बड़े भाई को नहीं जाना चाहिए। तुम वनवास का विचार छोड़ दो और ना तो तुम्हारे धर्म का लोप है, ना मेरे अपमान। उसी सत्य प्रतिज्ञा को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। अर्जुन ने वनवास की दीक्षा दी और 12 वर्ष तक वनवास करने के लिए चले गए। एक दिन अर्जुन स्नान करने के लिए गंगा जी उतरे। स्नान तर्पण करके हवन करने वाले ही थे कि इस नाग कन्या उलूपी ने काम अशक्त होकर उन्हें जल के भीतर खींच लिया और अपने भवन को ले गई। अर्जुन ने कहा, देवी, मैंने धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से 12 वर्ष से ब्रह्मचर्य का नियम दे रखा है। मैं स्वाधीन नहीं हूँ, मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ, परंतु अब तक कभी किसी प्रकार सत्य भाषण नहीं किया है। एक झूठ का पाप न लगे, मेरे धर्म का लोप न हो, ऐसा ही काम तुम्हें करना चाहिए। आप मुझे प्राण दान देकर धन उपार्जन कीजिए। अर्जुन ने उलूपी की प्राण रक्षा धर्म समझकर उसकी इच्छा पूर्ण की और रात भर वही रहे। दूसरे दिन वहां से निकलकर हरिद्वार आ गए। वहाँ पे उन्होंने नाग कन्या उलूपी ने अर्जुन को वर दिया कि किसी भी जलचर प्राणी से उनको भय नहीं होगा, सब जलचर उनके अधीन रहेंगे। अर्जुन महेंद्र पर्वत पर समुद्र के किनारे चलते चलते मणिपुर पहुंचे। उनकी सर्वांग सुंदरी कन्या का नाम चित्रांगदा था। एक दिन अर्जुन की दृष्टि उस पर पड़ गई। उन्होंने समझ लिया कि यहाँ की राजकुमारी है। राजा चित्रवाहन ने आकर कहा, मैं पुलिंग शक्ति हूँ, आप मुझसे अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए। चित्रवाहन के पीछे पर अर्जुन ने बताया, मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ, मेरे ये ही एक कन्या है, मैं ऐसे ही पुत्र समझता हूँ। इसका मैं पृथ्वी का धर्म के अनुसार विवाह करूंगा। जिससे इसका पुत्र होगा तब तक पुत्र हो जाए और मेरा वंश प्रवर्तक बने। अर्जुन ने राजा की शर्त मान ली, अविधिपूर्वक विवाह किया। पुत्र होने पर राजा से अनुमति लेकर वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। जी, तो श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। पांडवों के जीवन के बारे में जान रहे हैं कि किस तरह से द्रौपदी के साथ उन 5 भाइयों का विवाह कैसे हुआ, ये हमने जाना। और अब किस तरह से अर्जुन के एक नियम का उल्लंघन करने से 12 वर्ष का जो वनवास जो है उन्हें मिला है, ये कथा हम जान रहे हैं रागलिका दासी जी से। आगे और भी जानेंगे इस कथा के अंतर्गत बहुत कुछ, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। महाभारत के अंतर्गत इस प्रसंग को हम आगे रागलिका दासी जी से जानते रहेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर।